अब ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट है। अभी तक हम लोग शियर फोर्स के बारे में सीख रहे थे, अब बेंडिंग मोमेंट के बारे में देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मोमेंट का इक्वेशन निकाल लेना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे अभी तक अगर पीछे वाला सब क्लास देखे होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा, ये भी आपको बहुत इजी लगने वाला है। और डायरेक्ट भी जैसे शियर फोर्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे निकालने के लिए, तो इसका भी हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। तो आइए ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमको रिएक्शन निकाल लेना होता है। तो RA का वैल्यू कितना हो गया, 1 माइनस एल माइनस एक्स बटा एल। ये तो निकालने के लिए सबको सीख चुके होंगे, तो अब आई होप हमको नहीं लगता है कि सबको डिस्कस करना चाहिए। तो RA का वैल्यू कितना हो गया रिएक्शन। अब उसको हम लोड को ही, ये लोड है और उसी को डिस्टेंस से गुना कर देते तो मोमेंट बन जाता है। मोमेंट इजकल टू रिएक्शन RA, चाहे लोड बोलिए, फोर्स बोलिए, रिएक्शन बोलिए, इनटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना है x। RA का वैल्यू कितना 1 इंटू एल माइनस एक्स बटा एल गुने क्या x। तो ये क्या हो गया एल माइनस एक्स बटा एल इंटू एक्स। तो ये हो गया आपका क्या मोमेंट एट C। कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एट पॉइंट A, एट पॉइंट C। तो A पर जब लाएंगे लोड तो वहाँ x का डिस्टेंस क्या होगा 0। ये सब चीज पीछे से सीखते आ रहे हैं। और जब हम उसको C पे कंसीडर करें, पॉइंट C पे कंसीडर करें, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A डिस्टेंस हो जाएगा। बस उसको पुट कर दीजिए तो क्या हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। अब पॉइंट C पे रहेंगे तो उसका A तक का डिस्टेंस कितना रहेगा। जब हम पॉइंट A पे लोड रख दिए, क्योंकि हम शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि रिएक्शन A के लिए निकाल रहे हैं, तो लोड को A पर लेके चलाते हैं और वहां का डिस्टेंस 0। और फिर हम लोड को जब लेके आए तो C से A का डिस्टेंस कितना, तो A हो गया, यहाँ A दिया हुआ था, A हो गया। यानी मोमेंट जो होगा C पे वो कितना होगा A बाई एल होगा। अब ये हमेशा आपको याद रखना है, ये हमेशा आपको क्या याद रखना है कि AB बटा एल होता है। अच्छा ए बी कहां से है, एल माइनस ए को क्या बोलते हैं, ये अगर ए है, ये बी है और टोटल एल है, तो अगर ए है तो ई क्या हो जाता है एल माइनस ए हो जाता है, जिसको बी बोलते हैं। तो वही एल माइनस ए को क्या कर दिए बी कर दिए, तो ए बी बटा एल। अब कोई भी मोमेंट रहेगा बेंडिंग मोमेंट ILD के लिए निकालना है, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या ए बी बाई एल। यही आपका ILD फॉर क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो अब बताइए इसका, अच्छा सुनिए अब इसका होमवर्क दे, बताइए इसका कितना होगा। C पे निकालना है, ये है 5 मीटर, ये है 15 मीटर। बताइए कितना होगा बेंडिंग मोमेंट। एगो लाइन पारिए, इस तरह से खींच दीजिए और ए भी ना 5 गुने 15 बटा कितना 20, तो 15 पचे 75 बटा 20 कितना हो जाएगा, भागा दे लीजिएगा, वही इसका आंसर होगा 75 बटा 20। कितना आसान हो गया। तो बस सीखते चल जाइए, हो जाएगा, कोई उतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। चलिए अब आते हैं कैंटिलीवर बीम के लिए। अभी जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देखे, तो अब कैंटिलीवर बीम में कैसे देखते हैं। तो इसका रिएक्शन तो एकदम सबसे आसान होता है, जितना ऊपर से लोड उतना ही रिएक्शन। कैंटिलीवर बीम पढ़े ना, सॉम पढ़ के आए ना, क्योंकि बिना सॉम में रिएक्शन सीखे और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट सीखे आप टॉस को उतना अच्छे से नहीं सीख सकते। ठीक है, तो सॉम वाला इसलिए तो पहले करवा दिए ताकि आप प्रैक्टिस, कोई बोल रहा था जैसे अलग अलग डिमांड आता था, सब पहले स्ट्रक्चर करा दीजिए, मैकेनिकल करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, लेकिन हम अपने ढंग से ही बता पाएंगे ना, क्योंकि सबका लेके चलेंगे तो आज ही टॉस डाल रहे हैं, कल मॉस डालेंगे, कल ये डालेंगे, कल वैसे नहीं होता है। ठीक है, हम अपने तरीके से बता देते हैं। तो ILD फॉर एट फिक्स्ड इंड कितना हो जाएगा मोमेंट, तो लोड कितना है 1, लोड कितना, रिएक्शन कितना है 1, और डिस्टेंस कितना से गुना करेंगे एल माइनस एक्स से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा आपको मोमेंट कहाँ पे निकालना है, ए पे मोमेंट निकालना है। तो ये लोड कितना है 1 और डिस्टेंस कितना, ए से इतना का डिस्टेंस कितना एल माइनस एक्स। तो नीचे आ रहा है तो निगेटिव 1 इंटू एल माइनस एक्स। तो ये आपका क्या हो गया मोमेंट हो गया। ए में क्या ILD फॉर मोमेंट एट फिक्स इन ए। अब देखिए मोमेंट का तो वैल्यू निकाल लिए, जब लोड को ए पर लेके चल जाएंगे, जब हम ए पर लेके चल जाएंगे तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अच्छा चलिए ये नजदीक, एक सेकेंड सॉरी, ये बी एक्स इधर से डिस्टेंस माने है ना, एक्स डिस्टेंस इधर से सेक्शन काटे हैं ना, तो लोड को बी पे लेके चल जाते हैं, तो बी पे एट इसको क्या ज्वाइंट
एट ज्वाइंट जब लोड को हम बी पे ले चलाएं तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 0, ए पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस कितना है एल, तो ये एक्स का वैल्यू एल हो जाएगा। यानी ए पर पॉइंट ए पर एक्स का डिस्टेंस एल, क्योंकि हम लोड को सेक्शन काटे थे इधर से सेक्शन काटे थे, तो बी पे लोड को लेके चल जाते हैं तो यहाँ से यहाँ पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल, और बी पर क्या हो जाएगा 0। तो यानी यहाँ पे पुट करते हैं तो एल का वैल्यू पुट करेंगे तो एल से एल कट गया 0, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ गया माइनस एल। तो यानी शियर फोर्स इसका कैसा बनेगा, पहले इसका तो बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, तब लाइन एगो खींचिए और ए पर तो 0 ना आया, देखिए ए पर क्या आया 0, अब बी सॉरी एक सेकेंड बोलने में जल्दी लगातार जखने से पूरा क्लास ही ले रहा है, थोड़ा सा गला भी मुंह भी सूख गया है। देखिए एक सेकेंड, पॉइंट ए पे एक सेकेंड, पॉइंट ए पे मोमेंट का वैल्यू क्या है 0, पॉइंट ए पे मोमेंट का वैल्यू क्या है 0, पॉइंट बी पे मोमेंट ए का वैल्यू कितना है माइनस एल। पॉइंट बी को फोकस कीजिएगा, ये नहीं कि मोमेंट ए निकल रहा है सर, मोमेंट ए बी पर कितना होगा, मोमेंट ए बी पर कितना होगा तब माइनस एल होगा, माइनस एल यही मिला दिए, यही आपका क्या है बेंडिंग मोमेंट। फिर से सुनिएगा, फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि कैंटिलीवर वाला पहला क्वेश्चन है तो इसको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। और सबसे आसान कैंटिलीवर ही है, क्योंकि रिएक्शन वैक्शन सब इसका आसान है ना। सबसे पहले रिएक्शन जो रहेगा इसमें कैंटिलीवर में, तो जहां आप एक सेकेंड, जहां लोड रहेगा वहां सेक्शन काट लेंगे एक्स, वहां का सेक्शन काट लेंगे कितना एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, रिएक्शन तो जितना ऊपर से लोड नीचे उतना रिएक्शन होगा। अब इसको क्या कर देंगे, डिस्टेंस से गुना कर देंगे, नीचे आ रहा है माइनस, यहाँ से ए तक का, क्योंकि मोमेंट हम कहाँ पे निकालना चाह रहे हैं ए पे, तो ए पे निकालना चाह रहे हैं तो कितना हो गया एल माइनस एक्स। अब आइए मोमेंट ए हमको चाहिए था, पॉइंट ए पे डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट ए पे डिस्टेंस कितना होगा जब हम इसको बी पे लेके चल जाएंगे, तो एल होगा, और बी पे कितना होगा 0 होगा, तो 0 होगा, पुट कीजिएगा तो एट पॉइंट ए मोमेंट ए कितना 0, एट पॉइंट बी मोमेंट इज इक्वल टू माइनस एल। तो देन ए क्या हो गया, सबसे पहले ए बी बना देंगे, माइनस एल हो गया, अच्छा नीचे कर दिए तो माइनस देने की जरूरत नहीं है, ये हो गया, यही आपका बेंडिंग। शियर फोर्स कैसे होगा, शियर फोर्स बताइए, तो कितना यूनिट है 1 यूनिट ना, सी तक बोला, शियर फोर्स कहां तक सी तक, तो सी तक के लिए 1 लेके आइए, बी से 1 लेके, लोड कितना है 1, कहां तक सी तक, तो कोई लोड नहीं लोड मिलता तब ना, तो ये कांस्टेंट वैसा ही चल जाएगा, ठीक है। तो बस ये शियर फोर्स बन गया। अब आ गया आपको ILD, इतना समाप्त कर दिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना काफी है। वैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सब का मिलेगा तो हम करवाएंगे, क्योंकि आपका जब तक थ्योरी का पेपर देते रहिए तब तक न्यूमेरिकल ही चलते रहेगा, थ्योरी तो हम करवाने से रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल ही फंसने वाला चीज है, उसमें पार लगा देंगे, सब में पार लग गया, ठीक है। अब देखिए ILD हो गया, पहले पार्ट 1 को खत्म कर देते फिर पार्ट 2 लागते हैं, तब तक आप लोग एग्जाम दीजिए, ठीक है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आते हैं, इसमें सबसे पहले टर्म का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में डायरेक्ट सोल्व क्वेश्चन ही करने के लिए दे दे, छोटा छोटा क्वेश्चन भी आएगा कि कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, स्टिफनेस क्या होता है, ठीक है। तो वो सब का चर्चा चलेंगे। तो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को क्या करते हैं, अभी अगले नेक्स्ट वीडियो से इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए।